इंडिया ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले तो बात अगर मगर में थी, लेकिन अब इंडिया ने अगर मगर की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। बीसीसीआई ने आईसीसी को ये ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा और आईसीसी ने ये पीसीबी को इन्फॉर्म कर दिया है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी थी। पाकिस्तान ने 1280 करोड़ रुपया खर्च किया है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए 4 ग्राउंड तैयार करने के लिए। यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ 750 करोड़ रुपया कजाफी स्टेडियम में लगाया गया था। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं। ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। उनकी पहले नहीं नीयत थी कि वो आए पाकिस्तान। देखा था आपने ना उनके रवैयात को, तो उन्होंने, क्योंकि अभी देखे ना आईसीसी जो है वो भी इंडिया की तरफदारी करता है। क्योंकि इंडिया की क्यों तरफदारी करता है? क्योंकि वो पैसा देता है। ये दुनिया है ही पैसे की ना, पैसा देता है, वो मान जाते हैं उधर से, ठीक है। तो जो है आईसीसी में ये आएंगे नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे मैचेस उधर कराएं। तो पाकिस्तान तो गया था ना, पाकिस्तान गया था। अभी ये हमारी पीसीबी को चाहिए था कि आप वहाँ पे स्टैंड लेते। बीजेपी और जो हिंदुत्व और मोदी की पॉलिसीज है उसी का नतीजा है। वो तो क्रिकेट का तो इसलिए कह रहे हैं ना कि सिक्योरिटी नहीं है इस रीज़न पर, लेकिन उन्होंने तो आर्टिस्ट पर भी पाबंदी लगाई है। उधर का ना कोई आर्टिस्ट इधर आ सकता है, ना यहाँ से कोई उधर जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको एक सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये हिंदुत्व या आरएसएस या बीजेपी या मोदी की एक जो ओवरऑल पॉलिसीज़ है ना, उसके निगाह से देखें तो पता लगेगा कि इंडिया ने ये क्यों मना कर दिया। हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में। आपको बता दूं 1280 करोड़ और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था। हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो। मैं ये इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आप आए ना आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने ग्राउंड सेट कराए हैं, तो आप बाहर खेलें, इंशाल्लाह आपको हराएंगे, आपके घर जाके हराएंगे, ठीक है। श्रीलंका में खेले, दुबई में खेले, जहाँ पे खेले हम आपको इंशाल्लाह हराएंगे और चैंपियन ट्रॉफी अपने घर से अपने घर ही ले आएंगे। क्राइस्ट चर्च में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच था और उस दौरान उसी स्टेडियम के बहुत ही करीब एक हमला हो गया मुसलमानों पर, जो कि एक किलिंग हुई थी इस्लामोफोबिया की वजह से। तो बांग्लादेश ने ना वो मैच कैंसिल किया, ना ही वो दिन कैंसिल किया, बल्कि उसी तरह ही काम चलता रहा। और इंडिया को तो हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी कह दिया है, उनको हर तरह से यकीन दहानी कर। जय हिंद साथियों, यदि इंडिया टीम जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाती है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा सदमा लगेगा। और अब बीसीसीआई ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, आईसीसी तक को इन्फॉर्म कर दिया है। अब इंतजार बस इस बात का है कि आईसीसी जो है ये फाइनली डिक्लेयर कर दे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच कहाँ पर होने वाला है। लेकिन साथियों इससे ये जो कदम है इंडिया का, पता नहीं सही है या गलत, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये कदम जो है एकदम ख़राब है और क्रिकेट फैन के लिए भी। क्योंकि भाई जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है तो वहाँ पर अगर सारे मैच खेले जाते हैं तो एक अलग ही चलता है मज़ा, अगर लोग क्रिकेट का फैन है। लेकिन वही है, अब कुछ मैच पाकिस्तान में होगा या फिर कुछ मैच दुबई में होगा या दूसरे देश में होगा, तो पता चले इंडिया की टीम अकेले दुबई में पड़ी है और बाकी जो है वो उधर है। तो इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए बाकी टीम को इधर उधर आना पड़ेगा। तो एक तरीके से स्पोर्ट्स का जो मज़ा है ना वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक देश के तौर पर देखें तो भारत ने बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट कदम ये उठाया है, और ये कितना सही है या कितना गलत, ये तो इन्होंने ये सब सोच के ही फैसला किया। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैसला है उनकी तरफ से। सियासत जैसी भी हो, क्रिकेट को मुतासिर नहीं होना चाहिए। एक सेंसिबल इंसान और एक मुखलिस इंसान हमेशा ये बात करता है। अब एज अ पाकिस्तानी हमने हर बार कोशिश की है कि इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं कम से कम क्रिकेट के हद तक बेहतर हो जाएं। आप देखें 2014 में हम चले गए सीरीज़ के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं, वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। वो जो मैं ये कहना नहीं चाहता, बाय द वे एक सख्त जुमला है
कि वो कायद आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं, ये ज़मीर छोटा है, वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। और रही बात पैसों की, जितने हमने खर्चे किए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो हम जैसा गरीब मुल्क उनको खुशामदीद करने के लिए इतने खर्चे कर रहे हैं। 1280 करोड़ लगा दिया हमने। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया वालों में, आपको बता दूं 1280 करोड़, और ये 750 करोड़ हम गद्दाफी स्टेडियम में लगा रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच यहीं पे होना था, हम तो टिकट लेने का सोच रहे थे और वो लोग कह रहे नहीं आएंगे। मतलब ढिठाई की हद हो रही है। अगर जो इस वक्त क्रिकेट का फैन होगा, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का, उसे कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। कुछ इंडिया वाले खुश होते हैं कि भाई हमारे पास पावर है, हम पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। भाई आप जहालत में हो, कोई भी इस तरह अब क्रिकेट को नीचा कर रहे हो ना, हमें क्या मसला है? कुछ ना कुछ हल तो इसका निकल ही जाएगा। हो सकता है हाइब्रिड मॉडल हो जाए, हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। इससे जो नुकसान होगा वो क्रिकेट का होगा बेसिकली। सर एशिया कप में भी यही हुआ था, हमने 9 मैचेस जो हैं श्रीलंका में करवाए थे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की वजह से, और एशिया कप में पाकिस्तान को इतना लॉस हुआ था, ना ही कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया था और ना ही हमारे जो बहुत सारे क्रिकेट शायकीन हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया को खेलते हुए देख सके, ना ही उस एशिया कप को एंजॉय कर सके। हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एशिया कप पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। देखिए नुकसान तो बहुत सारा होता है। आपके यहाँ कोई टीम आती है तो साथ में आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं और तमाशाइयों के करोड़ के पैसे आते हैं, आपका एक अच्छा इमेज जाता है कि आपने एक इवेंट होस्ट किया है। तो रही बात एशिया कप की, देखें एज ए क्रिकेट फ़ैन हम बहुत बड़े फ़ैन हैं क्रिकेट के, और हम ये नहीं देखते कि कौन से मुल्क का खिलाड़ी है, विराट कोहली हो, MS धोनी हो, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम चाहते थे कि वो इधर आएँ, हम उनका इस्तकबाल करें, उनके जो फ़ैन मोमेंट्स हैं हम वो हासिल करें उनसे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एशिया कप में भी उनकी डिटाई थी, तो फिर जाके बात वही आती है कि उनका जो दिमाग है वो ज़रा तंग है, वो नहीं चाहता कि हम कुछ तरक्की करें या हम कोई खुशी मनाएं, तो फिर उनको अपने दिमाग की इस्लाह करनी चाहिए। इंडिया अब जो है पाकिस्तान का एक एक नस जो है दबाने में लग गया है। जहां इंडिया को मौका मिल रहा है वो वहीं पाकिस्तान को तंग कर चुका है, वो भी इस तरीके से कि दुनिया में शांति भी बनी रहे और पाकिस्तान की कमर टूटती रहे। जहां जहां इंडिया को मौका मिल रहा है वहां वहां ये उसका साथ कहता है मैं नहीं दूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं दूंगा। अगर वहाँ पे SCO की मीटिंग होने वाली थी, भेजना था सभी PM को, तो यहाँ ने इंडिया ने PM को भेज दिया फॉरेन मिनिस्टर को। मतलब हर जगह जो है इंडिया पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश में अब लग गया है, और पाकिस्तान अब अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है इन सब मामलों के। जबकि हम पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि इंडिया जो पाकिस्तान के जितने नेता हैं ज़्यादातर वो इस गुहार में लगाए पड़े हैं कि किसी भी तरीके से वो इंडिया से संबंध बेहतर करें, इंडिया का नेता वहाँ पर आए, बायलैटरल मीटिंग करें, और जो खेलने की जो खेल प्रतियोगिता ये सब है ये भी बायलैटरली पाकिस्तान इंडिया करें। जबकि इंडिया जो है कोई भी क्रिकेट टीम भी कोई भी मैच पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलता है कभी भी, बाकी दूसरे देश के साथ खेलता है। सिर्फ यही कारण है कि इन दोनों देशों के बीच में इस समय जो मुद्दा चल रहा है, इंडिया ने इतने वर्षों से पाकिस्तान को छूट दिया था और इनके साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार धोखा दिया। और अभी जब पाकिस्तान को इतने बड़ी चोटें लग रही है कि बार बार इंडिया इनके साथ दोस्ती का हाथ ठुकरा रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को जाहिर सी बात है बहुत ही बुरा लग रहा है, और लगना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने इंडिया को भी इसी तरीके से बुरा फील करवाया था हर जगह आतंकवादी हमले कराकर।